ऐसा कभी कभी होता है कि खाना बनाते हैं लेकिन खाने का टाइम नहीं होता है, क्लास चले जाते हैं। खाना छोड़कर हम लोग क्लास चले जाते हैं। इस सरकार लेकिन इस बात को समझ नहीं रही है। वैकेंसी तो एक आ ही नहीं रहा है, आ भी रहा है तो लीक हो जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल, इससे हम लोग का बहुत क्षति पहुंचता है स्टूडेंट लाइफ में। बहुत दिक्कत से करते हैं। अच्छा, बहुत तैयारी मेहनत से करते हैं और बाद में पता चलता है कि एग्ज़ाम के बाद पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये गलत है। हम रात नहीं कारवा बदलता है, मंजिल नहीं ख्वाब बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। लेकिन हमारे देश की यह, आप इसको छोटा मानसिकता कहें या जो भी कहें, अभी बच्चे जिस चीज़ की मार झेल रहे हैं वो दर्द आपके सामने अभी थोड़ी ही देर में आएगी। बिहार या फिर भारत, हमारे राज्य में रोजगार की जो सीमित संसाधन है, लेकिन अभी बिहार सरकार का वैकेंसी आता है हमारे राज्य में। आप बीपीएससी की बात कर लें, जो अभी 6वीं बीपीएससी का पेपर लीक का मामला सामने आया था, और हाल ही में बिहार एसएससी का जो परीक्षा हुआ, इसका भी पेपर लीक का मामला काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं जो परीक्षा में शामिल हुए थे। तो किस कड़ी मेहनत के साथ ये दिन रात एक किए रहते हैं परीक्षा के तैयारी को लेकर, और समय आता है जब परीक्षा में बैठने का, अपने आप को परखने का और परिणाम का इंतज़ार करने का, तो पता चलता है कि परीक्षा देते ही पेपर लीक हो जाता है। तत्पश्चात परीक्षा रद्द भी कर दिया जाता है, दोबारा भी आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बीच कितना समय इनका बर्बाद होता है, इसकी कल्पना सरकार नहीं करते और वो कुर्सी पे बैठे लोग भी नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे एक दो लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, किस चीज़ का भी तैयारी करते हैं आप? अभी तो फिलहाल में बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था। तो पेपर लीक का भी मामला सामने आया था, प्रथम पाली का, और दूसरे दिन तृतीय पाली का भी। तो मतलब क्या लगता है, कितने सालों से तैयारी करते हैं और फिर ऐसा कुछ सुनने को मिल जाता है? और तैयारी तो 4-5 साल से करते हैं। अभी इसका फॉर्म नहीं आ रहा था, ये 8 साल के बाद फॉर्म आया है, और एग्ज़ाम देने के बाद भी पता चला कि पेपर लीक हो गया है जी। तो ये गलत बात है। पेपर नहीं लीक होना चाहिए था। पेपर नहीं लीक होना चाहिए था। तैयारी किस प्रकार से करते हैं? अभी आप यहाँ रहते हैं, क्या आपका योजना होता है तैयारी का? अरे तैयारी तो बहुत दिक्कत से करते हैं। अच्छा, बहुत तैयारी मेहनत से करते हैं और बाद में पता चलता है कि एग्ज़ाम के बाद पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये गलत है। हम लोग के साथ गलत हो रहा है, नहीं लीक होना चाहिए था। नहीं लीक होना चाहिए था। क्या लगता है आपको, क्या लगता है, क्या नाम हुआ? अंकित कुमार। अंकित जी बताइए, बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं या जनरल कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं? तैयारी करने में कितना मुश्किल होता होगा? खाना भी बनाना होता होगा, अकेले रहना होता होगा, पढ़ना होता होगा, सब मेंटेन करना होता होगा। घर छोड़कर रहना पड़ता है जी। और बहुत तकलीफ से लोग तैयारी करता है, जाकर फील्ड में बैठकर कोचिंग एक साथ करता है, और इसमें पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। वैकेंसी का जो स्थिति है वो भी आप देख ही पा रहे हैं। बहुत वैकेंसी तो एक आ ही नहीं रहा है, आ भी रहा है तो लीक हो जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल, इससे हम लोग का बहुत क्षति पहुंचता है स्टूडेंट लाइफ में। कुछ सरकार से अपील आपकी इसके लिए? मैं सबसे पहले आपका सुपर न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं जी। और मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि हम लोग जो स्टूडेंट हैं ना, वो बहुत कठिन से तैयारी करते हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि खाना बनाते हैं लेकिन खाने का टाइम नहीं होता है, क्लास चले जाते हैं। जी। खाना छोड़कर हम लोग क्लास चले जाते हैं। इस सरकार लेकिन इस बात को समझ नहीं रही है। बहुत लड़का कितना साल से तैयारी कर रहा है और वो खाली हाथ लौट भी जा रहा है। तो हम सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी विडंबना से हम लोग कैसे बचाए। हाँ, सरकार से यही अनुरोध करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रतीक कुमार हुआ। प्रतीक जी, तैयारी करने में इतनी सारी कठिनाइयों का सामना होता है और परीक्षा रद्द हो जाता है, क्या कहेंगे इसके लिए माननीय श्री नीतीश कुमार और तेजस्वी जी से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं जी। कि जब हम यूट्यूब पर देखे थे एक न्यूज़ में, उन्हें बोले कि ये मैटर, ये सूचित हम लोगों के संज्ञान में आया है, हम उन पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, उसको निष्ठापूर्वक से हम जांच भी कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, सरकार से मेरा अनुरोध है, आखिर कोई भी बड़े अधिकारी हो जी, या कोई स्टूडेंट हो या कोई अन्य जो भी हो, अगर जो पेपर लीक के सामने जो मैटर आया है
अगर कोई भी बड़े अधिकारी क्यों ना, अगर उसको निष्कासित कर दिया जाए सबसे पहले, मेरा मानना है जहाँ तक कि। और जो स्टूडेंट जो ऐसा गलती काम कर रहा है, मान लीजिए हम लोग 8 साल 9 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बहुत रात दिन एक करके हम तो लोग तैयारी करते हैं। जब ऐसे सामने आता है, एग्ज़ाम निकलने के बाद ही मालूम चलता है कि क्या तो पेपर लीक हो गया, तो बहुत दुख की बात होती है। मम्मी पापा घर से आज से बहुत दूर से आए हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं 20-50 किलोमीटर लगभग दूर है घर, तो मम्मी पापा आस किए हैं कि ताकि मेरा बेटा एक दिन कुछ बनकर दिखाएगा, तो वो सपना टूट जाता है। तो इसके लिए सरकार से यही अनुरोध करता है, जो भी हो, अधिकारी हो या स्टूडेंट हो, उसको अगर बिहार के अधिकारी क्यों ना हो तो उसको उस पद से निष्कासित कर दिया जाए। अच्छा, दूसरा बात रही स्टूडेंट का, अगर स्टूडेंट ऐसा बात कर रहा है तो उसको बिहार में जो भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति ना दिया जाए। हम यही सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं। इसके लिए धन्यवाद, आपका न्यूज़ भी। तो आप सुन पा रहे थे, घर छोड़कर बच्चे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर रहने को मजबूर होते हैं। एक भाई ने बताया कि खाना बना पाते हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं क्योंकि क्लास का टाइम हो जाता है। इतनी मुश्किलों का सामना कर कर जो बच्चा घर को इस उम्मीद पे छोड़ आया है कि बेटा वापस लौटेगा घर, लेकिन कुछ बन कर लौटेगा, और ये बनने देने के बीच की जो कड़ी है सरकार, ना रोजगार की कोई उसका समय सारणी बना रखा है कि कब आएगी वैकेंसी। 8 साल पे वैकेंसी आती है, पेपर लीक हो जाते हैं। पता नहीं किस कड़ी से इस कारवा को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो घर के परिजन हैं वो तो आखिर एक दिन हार थक मान ही जाएंगे और बच्चे भी निराश होकर घर लौट जाएंगे। लेकिन जो ये जज्बा है वो बच्चों का कुछ कर दिखाने का, कुछ करके बनने का है। तो जो इनका दर्द है वो आप अभी सुन पा रहे थे। सरकार से गुजारिश भी है कि अगर करता है कोई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो बच्चों का आवाज़ हमेशा हम उठाते रहेंगे, लेकिन इस जो ये मामला होता जा रहा है इसका हमारा चैनल भी कड़ी निंदा करता है। इस प्रकार की चीज़ों को सरकार स्वयं देखे, और इसको अगर बीपीएससी के बाद अगर बीएसएससी का भी हो जाता है तो ये दुर्भाग्य है हमारे राज्य का, क्योंकि एक बार जो मामला आ गया वो दोबारा नहीं होता अगर सरकार इस पर कड़ी नज़र रखती। तो आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।